Hear this. सुनिए, The devil will try to deceive you through your body, शैतान आपके शरीर through के the द्वारा, circumstances. शरीर और परिस्थितियों के द्वारा आपको धोखा देने का But the कोशिश Bible करेगा। says, hold fast your confession of faith without wavering. पर बाइबल कहती है अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रह बिना डगमगाए हुए। शैतान बोलेगा, देख तेरा कैंसर तो और बढ़ गया, देख डॉक्टर कह रहे तेरी रिपोर्ट अब तू मर जाएगी। तुम बोलना, लिखा है शैतान उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। When the devil shows you a cancer report says you're going to die, tell him, devil, it is written, I am healed by the stripes of Jesus. विश्वास शारीरिक नहीं है। सो यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा, तेरा वचन सत्य है। अपनी बाइबलों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर तेरा वचन सत्य है। Jesus said in John 17:17, Lord, your word, Father, your word is the truth. ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, This is not a religious book. ये सत्य है। This is the truth. ये हमारे जीवन का आधार है। This is the basis, the This foundation is of the our life. foundation of our life. ये हमारी जिंदगियों की The नींव है। word of the living God. जीवित परमेश्वर का वचन। Amen. Hallelujah. So when पता नहीं लोगों को कब समझ आएगा। एक दिन आपका बेटा आदर ना दे आपको कैसा लगेगा? दो दिन आपका बेटा आपके घर से गायब रहे कैसा लगेगा आपको? फिर से बोलूं? फिर से बोलता हूं? सिस्टर जी, आपके घर से आपकी बेटी 2 दिन गायब रहे कैसा लगेगा आपको? एक दिन गायब रहे कैसा लगेगा आपको? लोग चर्चों में महीने महीने गायब रहते हैं। सोचिए जरा खुदा को कितना बुरा लगता होगा, खुदा क्या सोचता होगा, मेरा बच्चा कहां चला गया करके। अपने पे बीतनी चाहिए जब अपना बच्चा एक दिन घर वापस लौट कर नहीं आएगा और अपनी बेटी एक दिन घर वापस लौट कर नहीं आएगी, हमारे माँ बाप परेशान हो जाते हैं। सोचो खुदा सोचता होगा मेरा बच्चा कहां, व्हाई इज ही नॉट हियर, क्यों नहीं है वो यहाँ पे? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? परमेश्वर में बढ़ना, खुदा को समझना, कि इन टेम्पररी चीजों को पाना जो आज हैं कल खत्म हो जाएंगी। अब आप कह सकते हो, ब्रदर वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। कमाएंगे नहीं तो कपड़े नहीं होंगे, कपड़े शायद घड़ी नहीं होगी, शायद जूते नहीं होंगे। मैं कमाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको खुदा अमीर न करे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वैल्यू किस चीज की है ज्यादा? कौन सी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये एक इनसाइड एटीट्यूड है, ये एक भीतरी एक व्यवहार है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। परमेश्वर दाऊद को उठाता है और परमेश्वर उसका अभिषेक करता है। आपने देखा, शाऊल दाऊद के खिलाफ था, पर उसी का लड़का दाऊद के फेवर में था। वो उसके सामने झुक के बोलता था कि तू ही राजा है। मैं लोगों से ये बात कह रहा था उस दिन, इस तरह के व्यवहारों को पाओ। When God raised a David, don't be a King Saul, be a Jonathan. मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी लिस्ट में चीजों की वैल्यू को बदल दीजिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे लगता है ये सुन के आपको बहुत खुशी होगी। विश्वास करिए, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। जो खुदा में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। विश्वास करिए। आपको वहां नहीं बढ़ना चाहिए जहां पर आप एक्चुअली बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु में बढ़िए, आप हर जगह पे बढ़ेंगे। आप अपनी नौकरी में बढ़ेंगे, आप अपने बिजनेस में बढ़ेंगे, आप अपने परिवार में बढ़ेंगे। विश्वास कीजिए, जो प्रभु में बढ़ते हैं वो हर जगह पे बढ़ते हैं, वो हर जगह पे ग्रो करते हैं। आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है कि मेरा भविष्य क्या है। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं पास्ट ज्यादा अच्छा था, फ्यूचर ज्यादा अंधेरे में लग रहा है। खुदा ने उसे दिया था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, न मैं आपको जज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं आज की पीढ़ी की। आज बहुत से लोग परमेश्वर ने जो दिया है ना, उसकी इज्जत नहीं करते। वो इज्जत करते हैं उन चीजों की जो एक दिन खत्म हो जाएंगी।
आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, वो अमीर बनने के पीछे भाग रहे हैं, वो बड़ा बनने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअली परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। आज मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वह अभिषेक या एक नौकरी जिसमें आप लाखों कमा सकते हो। मेरे चर्च में एक लड़का आता है, एक बंदा आता है, खुदा ने उसे दिया था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, न मैं आपको जज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं आज की पीढ़ी की। आज बहुत से लोग परमेश्वर ने जो दिया है ना, उसकी इज्जत नहीं करते। वो इज्जत करते हैं उन चीजों की जो एक दिन खत्म हो जाएंगी। आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, वो अमीर बनने के पीछे भाग रहे हैं, वो बड़ा बनने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअली परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। आज मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वह अभिषेक या एक नौकरी जिसमें आप लाखों कमा सकते हो। मेरे चर्च में एक लड़का आता है, एक बंदा आता है, कई टाइम तक वो दुआ कर रहा था कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। एक दिन उसे 2 कंपनी से ऑफर आया। एक कंपनी उसको लाखों में पे करने के लिए तैयार थी, लेकिन दूसरी कंपनी भी उसको पैसे पे कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा, लेकिन उसको सैटरडे संडे ऑफ नहीं था। उसने मुझे दोनों चीजें बताई। उसने कहा पास्टर आई हैव 2 अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास 2 मौके हैं, आप मुझे गाइड कर सकते हो। मैंने उससे कहा अगर तू कम कमा वो चलेगा, लेकिन तू सैटरडे संडे अवेलेबल रहे, क्योंकि वो चर्च के दिन होते हैं, उसमें तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तू प्रभु को जान पाएगा। लेकिन पता है लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने वो चूज किया जिसमें सैलरी ज्यादा थी, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं था। 6-8 महीने नौकरी करने के बाद एक दिन वो मुझसे मिला और उसने मुझे कहा पास्टर मैं खुदा से बहुत पीछे हो गया हूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला पास्टर मैं बहुत गुस्सा करने लगा हूं, मुझे बहुत एंगर आता है, मुझे कभी कभी कुछ लोग को देख के ऐसा लगता है कि मैं इनको मार ही डालूं, वो मुझे इतना तंग करते हैं। आज देखिए, एक बंदे ने लाखों कमा लिए, लेकिन उसने अपना अभिषेक खो दिया।